अस्सलामुअलैकुम। आज हम कक्षा 8 का पार्ट 1 देखेंगे जिसका नाम है पत्र एवं डायरी। जब हम हमारे रिलेशन में किसी को भी दूर जगह पर पत्र लिखते हैं, हमारी बातें बताते हैं, तब वो पत्र लिखा जाता है। और डायरी का अर्थ है कि जिससे हमारे जीवन में कोई भी ऐसी घटनाएं हुई जिसे हम याद रखते हैं और उन्हें उन डायरियों में लिखते हैं। तो इस पार्ट में हम समझेंगे कि पत्र और डायरी कैसे लिखा जाता है। हम पहले ऊपरी पैराग्राफ पढ़ेंगे। अपने से दूर बसे संबंधियों, मित्रों, परिवारजनों तथा विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखने की आवश्यकता रहती है। पत्रों के द्वारा हम अपनी बात अत्यंत सुगमता से उन तक पहुंचा सकते हैं। यानी कि अभी तो फ़ोन अवेलेबल है, इसलिए हम जिसका ही फ़ोन नंबर डायल करते हैं तो हमको उससे बात हो जाती है और हम अपनी मनचाही बात उसे कह सकते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में ये पत्र द्वारा किया जाता था। यद्यपि आजकल दूरभाष यानी कि टेलीफोन, तार, टेलीग्राम, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन आदि द्वारा भी यह कार्य किया जाता है, फिर भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है, क्योंकि पत्रों के द्वारा विस्तार से अपनी बात व्यक्त की जा सकती है। विस्तार से यानी कि कितनी भी बड़ी हो आप अपने पत्र में लिख सकते हो। पत्रों के द्वारा विचारों को प्रेरित करना अन्य साधनों की अपेक्षा सस्ता है। यानी कि मोबाइल में आप 300-400 का रिचार्ज कराओ तभी तुम किसी से बात कर सकते हो, और पत्र में आपके 4 से 5 पेज हो तो भी आपको उसका कुछ पैसा देना पड़ता नहीं है। अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने, शिकायत करने, आवेदन या प्रार्थना आदि के लिए केवल पत्रों का ही सहारा लिया जाता है, अन्य साधनों का नहीं। यानी कि तुम्हें कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना है या कहीं इंटरव्यू देने के लिए अर्जी करनी है, ये सब चीज़ों के लिए आपको पत्र ही लिखना पड़ता है, वहाँ पर फ़ोन से काम नहीं चलता। अब हम सीखेंगे पत्र लेखन कैसे लिखा जाता है। सबसे पहला है एक निमंत्रण पत्र, यानी कि किसी को हमारे घर निमंत्रण देना। जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण। हमारा जन्मदिन है और हमें एक मित्र को बुलाना है, उसे कहते हैं हम निमंत्रण पत्र। यहाँ पे हम एड्रेस लिखेंगे, नेहरू बुधनगर सोसाइटी, लिम्बायत, सूरत 394210, 8 अगस्त 2011। प्रिय मित्र स्नेहल, सब प्रेम स्मरण। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है। इस बार तो छुट्टी के दिन ही मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं अपने सभी मित्रों को बुलाना चाहता हूँ और उन सबको आज निमंत्रण भेज रहा हूँ। तुम जानते ही हो कि सालगिरह का दिन कितने आनंद का दिन होता है। उस दिन हमारे कई रिश्तेदार भी यहाँ आएंगे। बिपिन, साजिद, प्रशांत, सानिया आदि सब अवश्य आएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस दिन यहाँ ज़रूर आओ। यदि तुम नहीं आओगे तो हम सबको बुरा लगेगा। हम तो उस दिन का सारा समय आनंद में बिताना चाहते हैं। दिन भर भोजन, जलसा, खेल आदि होगा और रात को सिनेमा देखने भी जाएंगे। मुझे आशा है कि इस अवसर पर तुम ज़रूर आओगे और मेरे उत्साह और आनंद को बढ़ाओगे। तुम्हारे माता पिता को सादर चरण स्पर्श, छोटे भाई कमल और बहन संगीता को प्यार। तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करूँगा, तुम्हारा मित्र साहिल सा। अब ये पत्र किसी को आमंत्रण करने के, उसने मित्र को अपने बर्थडे पार्टी में बुलाया है। अभी तो हम क्या करते हैं कि फ़ोन करते हैं कि मेरे घर ये काम है, तुम चले आओ, और उसने अपने पत्र के द्वारा अपनी सब बात की है कि हम इतने दिनों से मिले नहीं हैं और मेरा जन्मदिन रविवार के दिन, रजा के दिन आता है, इसलिए हमारे सब सगे रिश्तेदार भी होंगे, इसलिए तुम भी आ जाना। हम पूरा दिन खाएंगे, पिएंगे और मस्ती करेंगे। अब उसी तरह है दूसरा बधाई पत्र, यानी कि कोई अगर पास हुआ हो या कोई जन्मदिन हो उसका, या फिर किसी को मैरिज की देनी हो बधाई, तो ये सब चीज़ों पे बधाई पत्र लिखा जाता है। हमें एक टॉपिक दिया जाता है और उस टॉपिक पे हमें पत्र लिखना होता है। यहाँ पर बधाई पत्र है कि सालगिरह यानी कि जन्मदिन पर बधाई पत्र। अब जब उसके मित्र ने उसको इनविटेशन कार्ड दिया, यानी कि पत्र लिखा कि तुम मेरी बर्थडे पार्टी में आओ, बराबर, तो अब उसको उसकी रिटर्न में वो बधाई पत्र लिखता है कि तुमको बहुत बहुत मुबारक हो कि तुम्हारे ये दिन तुम्हारा जन्मदिन है, तुम्हारी सालगिरह है। उसका एड्रेस है यहाँ पर शांति सदन, रावपुरा, बड़ौदा, 10 अगस्त 2011। प्रिय मित्र साहिल, सब प्रेम स्मरण। कल ही तुम्हारा पत्र मिला तो हम सब बहुत खुश हुए। तुम्हारी सालगिरह पर हमें तुम्हारा निमंत्रण भी मिला।
और यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुई कि कल ही तुम्हारी सालगिरह है। इधर माँ कुछ दिनों से बीमार रहती है और पिताजी को तो सुबह 10 बजे से ही दफ्तर जाना पड़ता है। दर्शना को भी सुबह स्कूल जाना पड़ता है और वह तो है भी छोटी, इसी कारण घर का बोझ मुझ पर ही है। अब तुम ही कहो, यह सारा बोझ किसको सौंप कर तुमसे आ मिलूं? मेरे दिल में तो बहुत होता है कि इस शुभ अवसर पर उठकर तुम्हारे पास आ जाऊं, परंतु घर की स्थिति का विचार करके विवश हो जाता हूँ और मन करते हुए भी नहीं आ सकता। तुम तो अब 1 साल बड़े हो गए हो। इस अवसर पर मैं तुम्हें बधाई क्यों न दूं? मैं तो चाहता हूँ कि बार बार तुम्हारी सालगिरह आया करे और हमें खुशियाँ मनाने का मौका मिले। इस मंगल अवसर पर उपस्थित न रह सकते हुए भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए शुभकामना है। मैं चाहता हूँ कि ईश्वर तुम्हें चिरंजीवी रखे और तुम्हारा नया वर्ष शुभदायी हो। तुम्हारा मित्र स्नेहल। यहाँ पर हमें बताया गया है कि जब साहिल ने स्नेहल को पत्र लिखा कि तुम मेरे जन्मदिन पर आओ, तो साहिल किसी कारण से नहीं आ सकता कि उसकी मम्मी बीमार है, उसके पापा सुबह दफ्तर जाते हैं और उसकी बहन काफ़ी छोटी है, इसलिए घर की सब जिम्मेदारियां उसे संभालनी पड़ती है। इसलिए वो कारण बताते हुए उसे पत्र लिखता है कि तुम्हें जन्मदिन की तो बहुत बहुत बधाई हो, लेकिन ये सब कारणों की वजह से मैं तुम्हारे जन्मदिन पर नहीं आ सकता। उसी प्रकार के हम पे 2 और पत्र दिए गए हैं। एक है आश्वासन पत्र और दूसरा है अनुमति पत्र। हम ये भी वाँच लेते हैं और उसके बाद देखेंगे हम डायरी। खेल महाकुंभ के असफल प्रदर्शन नहीं करने पर सखी को आवश्यक आश्वासन पत्र। मातृछाया स्टेशन रोड अहमदाबाद 17 नवंबर 2011। प्रिय सखी जागृति, सप्रेम स्मृति। आज तुम्हारे पिताजी के से फ़ोन द्वारा पता चला कि तुम खेल महाकुंभ के चक्र फेंक प्रतियोगिता में असफल हुई हो। इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हमने तुमसे बहुत बड़ी आशा लगा रखी थी कि तुम जिले में प्रथम आओगी। प्रिय सखी, खेल में हमेशा जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। अब जो कुछ होने वाला था हो गया, इसलिए उसका शौक न करना चाहिए और इस सफलता से निराश भी न होना चाहिए। असफलता भी सफलता का सोपान है। सफलता नहीं उन्हीं के चरण चूमती है जो अपने ध्येय प्राप्ति के मार्ग में डटे रहते हैं। अब निराश या हतोत्साह होने से कोई फ़ायदा नहीं। मैं चाहती हूँ कि अब तुम दुगने उत्साह से अभ्यास करो तो अगले साल तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी और तुम अपने ज़िले में ही नहीं गुजरात में प्रथम आओगी। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात मानोगी और अपने कार्य में मनोयोग से लग जाओगी। तुम्हारी सखी अवनी। अब इस पत्र में चक्र फेंक में उसकी सहेली का अच्छा प्रदर्शन नहीं होता, वो हार जाती है, इसलिए उसे आश्वासन देने के लिए उसकी दूसरी सखी अवनी पत्र लिखती है कि हारना ही वो कुछ नहीं है, सफलता हर किसी को नहीं मिलती, इसलिए तुम दूसरी बार ट्राई करो तो दूसरी बार तुम अवश्य सफल हो जाओगे। अब है अनुमति पत्र। अनुमति पत्र यानी कि किसी से रजा मांगनी कि भाई मैं यहाँ पर पिकनिक जा रहा हूँ, या फिर मुझे 3-4 दिन की छुट्टी चाहिए स्कूल से, या फिर पिताजी से कोई चीज़ मांगनी हो या बाज़ार से कुछ लाना हो, तो हम अनुमति देते हैं, माता पिता की रजा लेते हैं, उसे कहते हैं अनुमति पत्र। अब यहाँ पे है प्रवास में जाने के लिए अनुमति के लिए पिता को पत्र। जीवन भारती छात्रालय, स्टेशन रोड, दाहोद, 29 सितंबर 2011। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। आपका पत्र मिला, सबकी कुशलता जानकर बड़ी खुशी हुई। आप मेरी जरा भी चिंता न करें। आपको सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारी कक्षा में सब विद्यार्थी अगले महीने की 17 तारीख को अजंता एलोरा की गुफाएं देखने जाने वाले हैं। मैं भी उस प्रवास में सम्मिलित होना चाहता हूँ। स्कूल बस व्यवस्था की गई है। यह प्रवास 3 दिन तक का रहेगा और 800 रुपये का खर्च आएगा। इस प्रवास में बहुत से दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे। मेरे सभी साथी मनीष, साहिल, श्रेया, जाकिर, वाहिदा, गुरमीत और डेविड इस प्रवास में जाने वाले हैं। मैं भी इस प्रवास में शामिल होना चाहता हूँ। आप पत्र द्वारा इस प्रवास के लिए मुझे अनुमति देने और 800 रुपये मनी ऑर्डर से भेजने की कृपा करें। पूज्य माताजी को सादर प्रणाम, सोनल को प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र रमेश।
अब हम देखते हैं डायरी लेखन कि डायरी कैसे लिखी जाती है। डायरी शब्द आंग्ल अंग्रेजी भाषा का है। डायरी के लिए हिंदी में दैनिक दैनिकों आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। डायरी में निजी जीवन के प्रतिदिन घटित घटनाओं का लेखा जोखा रखा जाता है। डायरी के पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं, कार्यों या तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी में व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन में उठी प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति भी अंकित करता है, इसलिए उसमें व्यक्तिता होती है। डायरी प्रतिदिन, साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा मासिक लिखी जा सकती है। यानी कि ये डायरी लिखने का एक आपको बताया गया है कि वो कैसे लिखी जाती है। डायरी कोई भी व्यक्ति लिख सकता है। वो अपने रोज़ बरोज़ की घटनाएं लिख सकता है, या अठवाडिये की लिख सकता है, या फिर 15 दिन की लिख सकता है, या महीने की लिख सकता है, या फिर बरस की भी लिख सकता है। उसे लगता है कि आज 28 डेज है और मुझे आज के दिन ये अच्छी अच्छी बातें हुई जो मुझे लिख कर रखनी है, तो अपनी एक डायरी बनाता है और उसमें डेट वाइज अपनी अपनी सब बातें लिख के रखता है। अब है आगे डायरी लेखन की विशेषताएं। डायरी में क्या विशेषता होती है? डायरी लेखन में निम्नलिखित गुण होने आवश्यक है। एक, डायरी लेखन में क्रमबद्धता हो। इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित तथा वास्तविक हो। क्रमबद्ध यानी कि एक के बाद एक होना चाहिए। जैसे कि अभी आपने 28 से लिखना शुरू करा और उसके बाद डायरेक्ट 5 तारीख आ गया, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा है, इनमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित यानी कि छोटा हो और समझने वाला हो और सच्चाई वाला हो। वास्तविक यानी कि सच्चाई वाला। डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है। यानी कि जो स्थान है, जगह है, वो तारीख है वो, और जो घटना हुई है वो सब सच होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। यानी कि हमें डायरी में झूठी बातें लिखनी चाहिए नहीं, और उसे सच ही सच लिखना चाहिए। डायरी लेखन के लाभ, इससे क्या लाभ होते हैं? डायरी लेखन के अनेक लाभ है। एक, इससे जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है, इसी कारण व्यक्ति दिन भर में जो अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी रहता है। इसे सने शने बुराइयों से बचा जा सकता है। डायरी ही ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभवों, घटनाओं की जानकारी और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती है। यानी कि अगर डायरी मैं लिख रही हूँ तो अगर आपको मेरे बारे में कुछ भी जानना हो तो आप मेरी डायरी में से जान सकते हो। और अगर आप लिखते हो और आपके बारे में मुझे कुछ जानना है कि आप कैसे हो, कहाँ रहते हो, दिन में क्या करते हो, किसी से मिलते हो जुलते हो, क्या रोजाना तुम्हारी रोजाना की रुचि क्या है, तो वो सब मैं आपकी डायरी में से जान सकती हूँ। डायरी लेखन के उदाहरण। अब यहाँ पर हमको एक उदाहरण दिया है कि डायरी कैसे लिखी जाती है, शॉर्ट में वो अपनी बात कैसे लिख कर रखते हैं। अपने नए विद्यालय में पहले दिन की घटना को अपनी डायरी में लिखिए। यानी कि नई स्कूल और तुम्हारा पहला दिन। तारीख है 7 अगस्त 2010, जामनगर। आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था। मन में विभिन्न प्रकार के विचार की उथल पुथल चल रही थी तथा अनेक अनजानी आशंकाएं अनायास ही मुझे डरा रही थी। 9 बजे पिता के साथ मैं अपने नए विद्यालय आदर्श मंदिर में पहुंचा। प्रधानाचार्य कक्ष में जाने पर उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न किए जिनके मैंने उत्तर दिए। मेरे उत्तरों से वे संतुष्ट नजर आए। उन्होंने मुझे प्रवेश के लिए निर्धारित फॉर्म दे दिया। मन को राहत मिली। थोड़ी ही देर में शुल्क आदि जमा करवाने के बाद मैं अपनी नई कक्षा में पहुंच गया। अपने नए दोस्तों, अध्यापक और आचार्य से मिलकर ऐसा नहीं लगा कि मैं एक नए विद्यालय में आ गया हूं। यहाँ पर हमें दूसरा भी दिया है। वार्षिक परीक्षा के एक दिन पूर्व के अनुभव को अपनी डायरी में लिखिए। यानी कि जब हमारी फाइनल परीक्षा होती है तब हमें कैसा महसूस होता है कि भाई फाइनल परीक्षा आ गई है तो हम उससे कैसे मेहनत करेंगे। डेट है 5 अप्रैल 2012, राजकोट। कल वार्षिक परीक्षा का पहला दिन है। रात्रि के 1 बज गए परंतु नींद नहीं आ रही। कल विज्ञान का और टेक्नोलॉजी का विषय की परीक्षा है। यद्यपि सब कुछ दोहरा लिया है तथापि मन में अजीब सा भय है। अचानक पिताजी मेरे कमरे में आए। मुझे जगा हुआ देखकर ढाढ़स बांधाया और बिस्तर पर लेटने को कहा। बत्ती बंद कर बिस्तर पर पड़े पड़े भी नींद न आ रही। पिताजी के चले जाने के पर टेबल लैंप जलाया और पुस्तक के पन्ने पुनः पलटने लगा। थोड़ी देर में थक कर बिस्तर से
पुनः लेट गया और न जाने कब नींद आ गई। यानी कि अब उसे डर था कि मैंने विज्ञान और टेक्नोलॉजी का सब कुछ याद कर लिया है और मैंने रिवीजन भी कर लिया है, फिर भी मुझे ये डर है कि मुझे कल का पेपर कैसा जाएगा, इसलिए उसे नींद आ नहीं रही थी। यहाँ हमारा पहला पाठ पत्र एवं डायरी ख़त्म होता है। आशा है आप सबको समझ आया होगा।